अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सैलन जो है वो सरकान को और अदा को देखती है कि वो दोनों क्या कर रहे हैं, तो वो उन दोनों को गले लगते हुए देखती है और उसे बहुत ज़्यादा दुख होता है। उसके बाद सरकान और अदा जो है वो चले जाते हैं अपनी गाड़ी में बैठ के, क्योंकि सरकान जो है वो अपने भाई की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। अदा उसको जो है वो तसल्ली देती है। सरकान उसे घर छोड़ने के लिए आता है और उसको कहता है कि तुम्हें किसी को मत बताना कि मैंने गिटार बजाया था। तो वो कहती है ठीक है, मैं नहीं बताऊंगी। सरकान उसे छोटा सा एक प्लास्टिक का हार्ट होता है जो उसे देता है, जो कहता है कि ये आप अपने पास रख लो। जिस पर अदा जो है वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। वो अदा को खुश देख के काफ़ी हैरान होता है कि एक प्लास्टिक का जो है वो इतना ज़्यादा देख के कैसे खुश हुई है, जबकि लोग जो है वो हीरा सोना चांदी देख के भी खुश नहीं होते। वो सरकार जो है वो अदा को बहुत गौर से देखते हैं कि ये कैसी अजीब सी लड़की। उसे कहता है तुम बहुत अच्छी लड़की हो, और अदा जो है उसे कहते हैं चलो ठीक है। वो अपने घर चली जाती है। घर आने के बाद वो उस हार्ट को देखती रहती है और उसे अपने सामने वॉल पे लगा लेती है, जहाँ उसने सरकान की तस्वीर भी लगाई होती है और कुछ उसकी पेंटिंग्स होती हैं जो उसने लगाई होती है। आंटी है वो आ जाती हैं और आके उसे देखती हैं और काफ़ी खुश होती हैं। उनसे कहती है अदा, मैं तुमसे एक बात करना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि तुम्हें सरकान से मोहब्बत हो गई है। जिस पर अदा कहती है कि ऐसी बात नहीं है। आंटी कहती है ऐसी बात है। वो ये कह के चली जाती हैं। अदा जो है वो काफ़ी परेशान होती है कि क्या उसे वाकई सरकान से मोहब्बत हो गई है, और अगर ऐसा है तो वो उससे दूर रहेगी। उधर सरकान जो है वो भी इधर सरकान अपने घर आता है और सैफ़ी उसे बताता है कि उसका बर्थडे है। उसकी मॉम जो है वो बर्थडे की सेलिब्रेशन कर रही है। वो काफ़ी जो है ना अपनी माँ के पास जाता है। उसकी माँ उसे विश करती है और वो काफ़ी खुश भी होता है, और माँ को कहता है कि उसके डैड क्या हैं, जबकि उसके डैड जो है वो सो रहे होते हैं। वो नीचे शोर सुनने के बाद ऊपर से देख रहे होते हैं उन दोनों को कि वो दोनों क्या कर रहे हैं। उसकी मॉम जो है वो सरकार से कंप्लेन करती है कि उसके फादर उसको टाइम नहीं देते हैं, सारा दिन वो अपने ऑफिस में बिज़ी रहते हैं। उनको इन सब से कोई मतलब नहीं है, वो पता नहीं क्यों ऐसा करते हैं। वो सारे खड़े होकर ऊपर से बातें सुन रहे होते हैं सरकार की, उसकी मॉम की, और वो उसके बाद अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। वो इन्हें कुछ नहीं कहते। दूसरी साइड पे अदा जो है उसके अपनी फ्रेंड के पास बैठी होती है। उसकी फ्रेंड उससे पूछती है कि अदा कोई बात है जिसकी वजह से तुम परेशान हो। वो कहती है कि आंटी ने इस तरह से कहा है कि तुम्हें उससे मोहब्बत होगी। वो कहती है मुझे भी ऐसा ही लगता है। इधर सरकार को भी अदा से मोहब्बत हो जाती है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रही होती ये सब कुछ क्या हो रहा है। अदा सरकार के लिए गिफ्ट लेकर आती है और वो इस गिफ्ट को पैक कर रही होती है और सरकान के बारे में सोच रही होती है कि सरकान जो है उसने क्या कहा था। उसने कहा था कि उसकी लाइफ में उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, और उसने ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इसलिए किया है कि जल्द से जल्द जान छूट जाए। सरकान भी काफ़ी डिस्टर्ब होता है अदा को लेके। उसे समझ नहीं आ रही कि उसे अदा से मोहब्बत होगी ये क्या है, क्योंकि उसे अदा के साथ अच्छा लगता है। अगले दिन सुबह जो है वो सब लोग बैठ के नाश्ता कर रहे होते हैं कि अदा आती है। अदा भी आकर उनके पास बैठ जाती है और उनसे बातें करती है। वो सब मेलन से बात कर रहे होते हैं। मेलन के बारे में पूछते हैं कि वो आजकल कहाँ बिज़ी है, तो मेलन सबसे झूठ बोलती है और कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जिस तरीके से तुम लोग सोच रहे हो। वो सब आपस में बैठ के बातें कर रहे होते हैं कि उधर सैफ़ी जो है वो आता है सरकार की मॉम के पास। सरकार की मॉम जो है वो वीडियो देख रही होती हैं और उनसे कहते हैं कि चलो हम ये वीडियो सरकार के डैड को दिखाते हैं। हम दोनों हैरान रह जाते हैं जब उनके पास आते हैं, क्योंकि उनका जो कपड़े हैं वो वाले नहीं थे जो वो अक्सर पहनते हैं। उन्होंने टी शर्ट वगैरह पहनी होती है। उसकी मॉम काफ़ी हैरान होती है कि इन्होंने अपना ड्रेस जो है वो कैसे चेंज कर लिया। इधर सरकार जो है वो अदा को लेने के लिए आता है। अदा उसे दरवाज़े में से खड़ी होकर देखती है, लेकिन दरवाज़ा नहीं खोलती, और सरकार जो है उसे आवाज़ दे के कहता है क्या हो गया, तुम आज नहीं आओगी। अदा जो है वो आती है और खामोशी के साथ आके गाड़ी में बैठ जाती है। सरकार से कोई बात नहीं करती, जबकि उससे पहले वो सरकार से मजाक भी करती थी, और इस तरीके से सरकार जो है काफ़ी हैरान होती है उसके रवैये पे। और दूसरी साइड पे ऑफिस से सरकार के पास फ़ोन आता है यंग का, और वो उसे कहता है कि ऑफिस के पास काम हो रहा है, वहाँ बहुत ज़्यादा शोर है। सरकार उसे कहता है कि चलो ठीक है, तुम मेरे घर आ जाओ और वहाँ पे आके हम सब बैठ कर बातें करते हैं और वहीं पे काम करेंगे। और यंग कहता है चलो ठीक है, मैं टीम को लेकर आता हूँ। और सरकार जो है उसे बात कर रहा होता है, और वो घर की तरफ चले जाते हैं जहाँ पे इसकी सारी टीम जो है वो अपना ऑफिस का काम कर रही होती है। वहाँ पे सब के सब आ जाते हैं, और अदा जो है वो सरकार के साथ होती है। वो खड़े होकर दूर से देख रही होती है, तो सरकार के पास नहीं जाती। यंग सरकार से पूछता है कि क्या हो गया आज अदा इतनी खामोश क्यों। वो कहता है कि मुझे नहीं पता। इधर अदा किसी काम से कहती है कि मैं जो काम प्रोजेक्ट आप कर रहे हो उसके लिए मैं हाजिर हूँ। और वो एडम के बारे में बात करते हैं कि एडम को तो नहीं बुलाया था, ये क्यों आ गया है। हाँ, एक प्रोजेक्ट है जिसके लिए बाहर जाके काम करना था, जिस पे वो कहती है कि वो काम कर लेगी, और वो आराम से चली जाती है। और वो सैलन को फ़ोन करते हैं, सैलन को मुबारकबाद देते हैं।
अदा को मुबारकबाद देते हैं कि उसकी वजह से उनका ये काम हो गया है। और सरकार जो है उस अदा को कहता है कि तुम जाके एक बुके है उसको अरेंज करो। इस पे वो कहते हैं कि चलो ठीक है, वो कर लेगी। और दूसरी साइड पे उसकी मॉम आती है। उसकी मॉम आके सरकार को मुबारकबाद देती है और उनसे कहती है कि उन्हें पता चला है कि तुम्हारा काम जो है वो हो रहा है और तुम बहुत ज़्यादा मेहनती हो। उन्हें बहुत ज़्यादा विश करती है और विश करने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। उसकी मॉम जो है वो अदा को देखती है और अदा को देख के काफ़ी खुश होती है। इतने में अदा उसके पास जाती है, सरकार के पास, और सरकार से कहती है कि ठीक है वो काम करने के लिए बाहर जाएगी। सरकार उससे पूछते तो उससे क्या हुआ, इस पर से वो कोई जवाब नहीं देती क्योंकि उसे वो काम बिल्कुल नहीं आता। सरकार उसे देखता रहता है, वो चली जाती है। इतने में वो फैफ़ी को फ़ोन करती है, उसे कहती है कि उसने वो जो काम पकड़ा उसे बिल्कुल भी नहीं आता। वो उसे कहती है ठीक है तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारा काम करवा दूँगी। दूसरी साइड पे मेलन जो है वो सेलन के साथ बैठ के काम कर रही है और सेलन जो है उससे अदा और सरकान के बारे में पूछती है। मेलन जो है वो उसको कुछ बताने लगती है लेकिन फिर खामोश हो जाती है क्योंकि वो अपने दोस्त की बात उसे नहीं बताना चाहती। जिस पर सेलन उसे कहती है कि वो उसकी तनख्वाह के बारे में भी बात करेंगे, जिस पर वो कहती है कि नहीं, उसे ऐसे कोई बात नहीं है। दूसरी साइड पर फैफ़ी जो है वो अदा का सारा काम करवा देती है। अदा बहुत ज़्यादा खुश होती है क्योंकि उसका काम हो चुका होता है। दूसरी साइड पे कान जो है वो मेलन को फ़ोन करता है और मेलन को कहता है कि उससे मिलना चाहता है और वो उसके घर आना चाहता है। जिस पे मेलन जो है वो काफ़ी खुश होती है, उसे कहती है ठीक है वो उसके घर आ जाए। इधर अदा जो है वो सेलन के लिए बुकें तैयार करती है और उस पर एक नोट लिखते है। फ्रेंड आके उसका नोट देखती है, उसे कहती है ये तुमने क्या लिखा है। जिस पर वो अपने फ्रेंड को सारी बात बता देती है कि उसकी मंगनी जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट है और उसे लगता है कि उसे सरकार से मोहब्बत होगी, जबकि सरकार से मोहब्बत वो नहीं कर सकती। अगर उससे मोहब्बत करेगी तो वो जो है उसकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने के बाद सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। वो काफ़ी परेशान है। उसकी फ्रेंड उसे तसल्ली देती है, उसे कहती है कि ठीक है तुम परेशान नहीं हो। इतने में आंटी आती है, उसे कहती है ये बुके किसको देना है, तो वो कहती है कि ये सेलन को देना है और वो चले जाते हैं। इधर सरकार जो है वो अपने ऑफिस का काम कर रहा होता है और ऑफिस के काम के दौरान वो बार बार अदा के बारे में पूछता है कि वो कहाँ गई है, जिस पर उसे नहीं पता। इधर अदा जो अपनी फ्रेंड को सारी बात बता रही है और दूसरी साइड पे मेलन जो है अदा वो फाइल ला के टेबल पे रख देती है और ख़ुद ऊपर तैयार होने के लिए चली जाती है। दूसरी साइड पे मेलन जो है वो कान को लेके अपने घर आ जाती है और उसे कहती है कि चलो ठीक है तुम यहाँ पे बैठो, मैं अभी लेकर आती हूँ तुम्हारे लिए कुछ खाने को। सर कान जो है वो वहाँ खड़ा है, वो उस फाइल को देख लेता है और उस फाइल को देखने के बाद वो उसकी तस्वीरें उतार लेता है। उसे पता चल जाता है कि ये सरकार की फ़ाइल है और उसने जो लैंप का डिज़ाइन जो था वो उस डिज़ाइन को देख के काफ़ी खुश होता है। वो कहता है चलो ठीक है, उसे ये पता चल गया। वो मोबाइल के ज़रिए उन सारी तस्वीरों को अपने पास रिकॉर्ड कर लेता है। तो मेलन के आने से पहले इतने में मेलन को पता चलता है कि ऊपर अदा है, तो वो जल्दी से कान को बाहर निकाल देती है और अदा से पूछती है नीचे कौन है। इस पर वो कहती है कि नीचे कोई भी नहीं है, वो अकेली है। इस पर कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। कहती है मैं इधर सरकान जो है वो सारे की तस्वीरें लेने के बाद काफ़ी ज़्यादा खुश है और वो कहता है कि उसको सरकान को नीचे दिखाने का एक और मौका मिल गया है। और इधर सरकान को नहीं पता ये सब कुछ क्या चल रहा है। वो दोनों बात कर रहे हैं